ये जो रेमेडी बता रही हूँ ये आपको लाखों रुपए देकर भी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं आपको अर्थ एलिमेंट की साधना कैसे करते हैं उसको बता रही हूँ, ठीक है। कि आप स्वर विज्ञान के थ्रू किस तरह से अपनी बहुत सारी डिजीजेस या ऑलमोस्ट जितनी भी डिजीज होती है वो सारी डिजीज पहले तो डिकोड भी कर सकते हैं कि ये किस वजह से हुई है, और उसके बाद आप उसको क्योर भी कर सकते हैं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनको मैं ये बता दूं, मेरा नाम है प्रीतश्री और मैं बात करती हूँ स्वर विज्ञान की, ऑकल्ट की और मेडिटेशन की। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप स्वर विज्ञान को बहुत डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जब भी कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, तो आप आ सकते हैं, ठीक है कि स्वर विज्ञान में केवल ये 3 नाड़ियां ही नहीं होती। स्वर विज्ञान का जो पूरा ज्ञान है वो बिना तत्व के ज्ञान के अधूरा है। तो जब तत्वों को पहचानोगे आप तो फिर तत्वों की, और उसके बाद जैसे हम अपने स्वर बदलते हैं वैसे ही हम अपने तत्व भी बदल सकते हैं। देखो स्वर बदलना तो बहुत, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे स्वर विज्ञान की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं जिसमें आप स्वर विज्ञान का बेसिक से लेकर समझ सकते हो। जब आप उतनी सारी चीज़ों को समझ जाओगे उसके बाद आप अगर तत्व की स्टडी करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तत्वों को भी बदला जा सकता है और तत्वों को भी अपनी इच्छानुसार चलाया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सब कुछ पंच तत्वों से ही निर्मित होता है। और ये पंच तत्व जो है हमारी बॉडी को बनाते हैं, उसको स्वस्थ रखते हैं। और जिस समय भी कोई भी एक तत्व आपके शरीर में कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपके शरीर में कोई ना कोई उससे इम्बैलेंस हो जाएगा और कोई ना कोई उससे प्रॉब्लम जो है वो होने लगेगी। जब आप ये सीख लोगे ना कि तत्वों को कैसे चेंज कर सकते हैं, तब आपकी जिंदगी में स्वर विज्ञान जो है वो बहुत ही मिरेकुलसली काम करेगा। लेकिन जो तत्वों को चेंज करना है उसको जानने के लिए आपको पंचकोश का मेडिटेशन करना कंपलसरी होता है। लेकिन वो किस तरह से, उसकी भी बहुत आसान विधि होती है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत टेक्निकल है। नेक्स्ट वीडियो मैं पंचकोश पर ही बनाऊंगी, सब्सक्राइब जरूर करना। स्वर में जो है वो तत्व चलते हैं, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी और जल तत्व, ये पांचों जो है वो तत्व आपका एक के बाद एक चलता है। और इसकी अवधि होती है 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके इसकी अवधि होती है। अब अगर इस टेन्योर से कम या ज़्यादा आपका स्वर चल रहा है तो आपको कोई ना कोई हेल्थ ट्रबल हो जाएगी। मेरे पास जो बहुत सारी कुंडलियाँ एनालिसिस करने को आती हैं या बहुत सारी जो मेडिटेशन के लिए गाइडेड वीडियो बनवाने के लिए लोग आते हैं, उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि लोगों को जो बढ़ती उम्र के साथ उनकी हड्डियों में जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको साइटिका है, आर्थराइटिस है, या उनके बोन्स में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई भी आर्थराइटिस, किसी भी तरीके का आर्थराइटिस है, बोन्स में पेन रहता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है आपका पृथ्वी तत्व जो है वो बिगड़ा हुआ है। इस वीडियो में मैं पृथ्वी तत्व पे बात करूंगी कि अगर पृथ्वी तत्व आपका बिगड़ा है तो पहले आप कैसे जान सकते हैं। देखिए, जो हमारा पूरा बॉडी है वो अस्थि मज्जा का बना हुआ है, राइट। उसमें मांस, जितना भी आपका बोन्स हैं, उसके अंदर बोन मैरो है, आपका जो ये आपका ऊपर का जितना भी आपका स्किन है और आपका जो नेल्स है, ये सब कुछ आपका अर्थ एलिमेंट ही है। तो अगर किसी का अर्थ एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस है तो उसके नेल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर उसको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अर्थ एलिमेंट के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। तो आपको सबसे पहले अपने सांसों को थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा कि आप खुद इस बात का एनालिसिस करो कि आपकी किस समय कौन सा स्वर चल रहा है। बल्कि आप ना एक छोटी सी एक डायरी बनाओ। अगर आप सच में स्वर विज्ञान से बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आपको एक छोटी सी डायरी बनानी है और कम से कम 21 डेज आपको अपने जो जितना भी ब्रीदिंग पैटर्न है ना उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर कैसे करोगे? जैसे ही सुबह उठोगे आप देखो कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, यू जस्ट नोट इट डाउन। हर एक घंटे में स्वर बदलना, 60 से 90 मिनट, यू कैन से 60 से 90 मिनट के अंदर जो है आपका स्वर चेंज होता है। तो और उस 2 स्वर को चेंज होने के बीच में 60 से 90 सेकेंड्स के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो आपको इस चीज को मॉनिटर करना है कि वो क्या आपका जो स्वर है वो वाकई में एक एक घंटे में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, किस वक्त हो रहा है और उसमें कौन सा तत्व चल रहा है।
और आज मैं अर्थ एलिमेंट की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपकी सांस जो है वो बिल्कुल सीधी और कह सकते हो अनाहत चक्र तक आपके आए, सांस बिल्कुल सीधी अनाहत चक्र तक आ रही है, तो आप कहोगे कि वो अर्थ एलिमेंट एक्टिव है। तो जिन लोगों को ना इस तरीके का बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब है कि उनका अर्थ एलिमेंट उतना रेगुलरिटी से नहीं चल रहा। तो उस केस में उनको अपने अर्थ एलिमेंट पे वर्क करने की जरूरत है। अब अर्थ एलिमेंट को ठीक कैसे करोगे? अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैं आपको अर्थ एलिमेंट की साधना कैसे करते हैं उसको बता रही हूँ, ठीक है। तरीके से पृथ्वी तत्व को किस तरीके से इसकी साधना कर सकते हो ये बताने जा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें देखो, कोशिश ये करो कि आप पीला आसन ले लो। अगर पीला आसन आपके पास है तो नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छा इसकी रेमेडी होती है। और जो पीली सरसों होती है, ठीक है, पीली सरसों ले लो और पीला आसन ले लो। पीली सरसों का ना एक छोटा सा पीले रंग का ही, मतलब जैसे आप कपड़ा ले लो 1 मीटर, उसके अंदर पीली सरसों को फिल करो, उसको चारों तरफ से सिल दो, एक बैग की तरह, एक पिलो की तरह, छोटे से पिलो की तरह पीली सरसों को फिल करो और उसको आप जमीन पे रख के उसके ऊपर आप पीले रंग का एक आसन बिछा दो और उसके ऊपर आप पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके बैठ जाओ, क्योंकि जो आपका अर्थ एलिमेंट होता है वो पूर्व की तरफ, उसकी दिशा जो है वो पूर्व होती है। बना लिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग जो है अपने सोफे पे या आराम चेयर पे जहां भी बैठ पाए, इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको नीचे ही बैठना है। नीचे बैठोगे तो बेटर होगा, क्योंकि ग्राउंडिंग होगी जमीन पे। हो सके तो पार्क में जाके बैठो, लेकिन पार्क में डायरेक्ट में मत बैठना, पार्क में आप पीला आसन लगाकर ही बैठना है। इन 5 उंगलियों में मैंने आपको 5 उंगलियां 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, इस पर भी मैंने एक फुल वीडियो बनाया था, आप उसको भी जरूर देखना, आपको नॉलेज होगी उससे भी। तो देखो, इसमें अर्थ एलिमेंट की जो फिंगर होती है वो ये रिंग फिंगर होती है, ठीक है। आपको रिंग फिंगर का इस तरीके से, बाकी सारी फिंगर्स आपको स्ट्रेट रखनी है, आपको केवल रिंग फिंगर से टच करना है और इस तरह की मुद्रा बनाकर आपको पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है और आपको बीज मंत्र लम का जाप करना है। लम आपका रूट चक्र का जो है वो मंत्र होता है, पृथ्वी तत्व रूट चक्र से रिलेटेड होता है। जब भी आपके रूट चक्र में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका ये सारी ट्रबल आपको शुरू हो जाएगी। तो आपको अगर अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है तो आप पूर्वमुखी होकर बैठिए और जो मैंने आसन कहा वो आसन लगाइए, पीली सरसों जरूर रखिए और उस पे बैठो। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 20 मिनट के लिए, हर 1 घंटे में 20 मिनट्स के लिए पृथ्वी तत्व एक्टिव होता है। तो आपको 20 मिनट ये मुद्रा जरूर लगानी है और 20 मिनट के लिए इस आसन में जरूर बैठना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका वाटर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है तो आपको उसके लिए क्या करना है, उस वाटर एलिमेंट के लिए जल तत्व की साधना आप कैसे कर सकते हो और अगर जल तत्व बिगड़ा हुआ है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री